फ्रेंड्स, तो राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ लेंस लॉ। ओके, और लेंस लॉ को एज ए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल भी डिस्कस करने वाले हैं, है ना। और इसमें लेंस लॉ का यूज कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं और लेंस लॉ एक्चुअली है क्या, इसका कहाँ पर यूज हो रहा है, तो बताओ आप लोग। इसका लेंस लॉ जो यूज होता है तो इसके लिए ये मतलब पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ये जानने के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं, या तो बोले तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, ऑलराइट। तो लेंस लॉ क्या है एक्चुअली, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट, पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज इन such a way they oppose change in flux due to which they are produced, right, they are produced। ओके, तो ये हो गया आपका लेंस लॉ। आप लोग एक बार फिर मैं दोबारा बोलता हूँ, पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इससे पता होगा और क्या पता होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। और अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज इन such a way that they opposes the change in flux due to which they are produced, ओके। और मैथमेटिकली देखा जाए तो ये आपको कुछ नहीं, आपका जो माइनस साइन होता है ना फैराडेज लॉ में, वही है और कुछ नहीं है। ऑलरेडी लिटिल बिट में इस पर डिस्कशन किया था। जैसे फैराडेज लॉ हमारा जो होता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, ये अगर मैं E एवरेज की बात करूं तो माइनस डेल फाई बाई डेल टी, ठीक है ना। तो माइनस साइन एक्चुअली लेंस लॉ इज नथिंग, इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ नेगेटिव साइन, राइट। ये नेगेटिव साइन का क्या है, एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव साइन का E इज अपोजिट टू डी फाई, ठीक है ना। डी फाई का अपोजिट होता है। अगर मान लीजिए कि इफ डी फाई अगर पॉजिटिव है ना तो E क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, राइट। अगर डी फाई जो आपका नेगेटिव है तो E क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। और इफ फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या डी फाई इज इक्वल टू जीरो तो E क्या होगा, जीरो होगा, ऑलराइट। तो ये चीज़ है आपका लेंस लॉ, ठीक है ना। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल कैसे मतलब रियल लाइफ में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कैसे पता करेंगे, तो मैंने मैथमेटिकल लिख दिया, ठीक है। तो इसको समझते हैं हम लोग। जैसे मान लो आप कि अभी ये आप देखिए, जैसे ये आपका कोई क्या बोलते हैं लूप है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इसमें दिया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, B इज इक्वल टू बी नॉट, ठीक है। तो इसमें इंड्यूस्ड करंट का क्या बोलते हैं, डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आपका I जो इंड्यूस्ड है ना वो क्या होगा, बोलो आप लोग, ये होगा जीरो। क्यों, क्योंकि ये लूप का जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स ऑफ द लूप जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर एरिया फिक्स है, B का वैल्यू बी नॉट दिया हुआ है, तो फ्लक्स तो चेंज हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ओके, अब मान लो कि आपका ये क्या है, लूप है और ये मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 2T दिया हुआ है। अब इसमें आपको I का डायरेक्शन पता करना है, ठीक है ना, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता करना है। तो देखो मैं एक बताता हूँ आपको अप्रोच, आप कुछ भी आप मान लो, आप पहले I लेट, ठीक है ना, फिर इसका क्रॉस चेक करो कि अपोज कर रहा है कि नहीं, जो एग्जिस्टिंग चीज़ हो रहा है। तो आपका यहाँ पर आप देख लो B का वैल्यू क्या 2T है, टाइम के साथ बढ़ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ लूप का फ्लक्स क्या हो रहा है, ये आपका फ्लक्स जो है बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि डी फाई कैसा है, बोलो
पॉजिटिव है, तो ई कैसा होगा, नेगेटिव होगा। आई भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, राइट। अब देखिए मैंने क्या मान लिया, अब ये ऐसा कुछ भी हो सकता है, सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। फिर मैं क्या देखूंगा कि इसके चलते ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड जा रहा है। और अपन एग्जिस्टिंग फील्ड कहाँ है आपका, ये इनवर्ड दिया हुआ है, अंदर में है। तो ठीक है, ये अपोज हो रहा है, मतलब आई नेगेटिव शो कर रहा है, तो इसलिए ये डायरेक्शन करंट हुआ। तो आंसर क्या हो गया इसमें आपका, ये कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ACW, राइट। क्या हो गया, ACW। तो ऐसे सोचते हैं हम लोग, ठीक है। तो और भी हम सोच सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका आई है, ठीक है, और यहाँ पर एक लूप रखा हुआ है, ठीक है, ये आपका रेस्ट में है ना। अब इसमें आपका ये लॉन्ग वायर है मान लीजिए, ठीक है ना। अब आप इसमें देखो आई इंड्यूस्ड निकालना है, क्या निकालना है, आई इंड्यूस्ड, ठीक है। तो इसमें आई इंड्यूस्ड यहाँ भी क्या होगा, ये जीरो ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ का जो फ्लक्स है ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये लॉन्ग वायर के चलते इनवर्ड होने वाला है, ठीक है ना। और ये लेकिन फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड तो आपको फ्लक्स यहाँ का कांस्टेंट है, ठीक है, फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। भले यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग हो, लेकिन टोटल फ्लक्स तो चेंज नहीं हो रहा है ना टाइम के साथ, तो इसलिए आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और भी आप सोच सकते हो ऐसे, मतलब तरह तरीके से, ठीक है ना। अब मान लीजिए ऐसा दे दिया मैंने इसी में आपको ये क्वेश्चंस कि आई इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे ये क्या है कि आई जो है इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। यहाँ पर ये जैसे आई इज इक्वल टू मैंने दे दिया 2t, ठीक है ना, इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर एक बगल में आपको मैंने ये लूप रख दिया कंडक्टिंग, ठीक है, ये कंडक्टिंग लूप रख दिया। अब जनरली हम लोग लूप बोलते हैं तो लूप का मतलब कंडक्टिंग ही मान के चलते हैं सब, ठीक है ना। जनरली बार बार बोलते हैं लूप वगैरह, राइट। तो अब इसमें देख लो आप कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, आई इंड्यूस्ड का डायरेक्शन निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो वही बात फिर सेम, आप मान लो इसको आई लेट ले लो, ठीक है। अब देखो आप पहले इसके चलते देख लो, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। मैं एक इसमें स्पेशल लेफ्ट हैंड पाम रूल यूज़ करके डायरेक्शन निकालता हूँ। इसके लिए मैंने एक वीडियो क्लिप भी बनाया, ये मेरा पहला वीडियो क्लिप था जिसमें मैंने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ठीक है ना, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताया है फर्स्ट क्लिप में, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और अपना ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब डी फाई क्या है, पॉजिटिव है, तो ई क्या होगा, नेगेटिव होगा, आई भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब देखिए इसके चलते हमने जो लिया है ये वाला, इसके चलते हमारा यहाँ पर जो इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड जो जा रहा है कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अपोज हो रहा है, तो अपोज हो रहा है तो सही हुआ, तो डायरेक्शन क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे आप लोग, ठीक है ना। एक दो और देखते हैं इसी तरीके से। अब मान लो ऐसा है, आपको ये सपोज डैट आई दिया हुआ है, ये आई कांस्टेंट करंट है, राइट। ये क्वेश्चन में ऐसा है कि आई जो है, सॉरी, ये कांस्टेंट करंट है, और ये एक आप लूप ले लीजिए, और ये भी स्पीड से पैरेलली बिना ये डायरेक्शन डिस्टेंस चेंज किए हुए ये मूव कर रहा है इस तरीके से, राइट। तो फिर इसमें आपका इंड्यूस्ड करंट आई इंड्यूस्ड, यहाँ भी ये क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि ये फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा है, राइट, फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। दूसरा मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि ये आई है, और ये जो है आप इधर इसको खींच के ले जा रहे हो, तो अब बताना है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, आई इंड्यूस्ड का डायरेक्शन बताना है। तो नेचुरल है कि अभी अब क्या होगा कि अभी यहाँ पर फ्लक्स क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड, इसका वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर फ्लक्स ज़्यादा मिलेगा, जब यहाँ पर ये जाएगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डी फाई अपना कैसा है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो आई कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। फिर ऐसा मैं मान लेता हूँ आई ले, ठीक है।
अब देख लेंगे इसके चलते आपका क्या हो रहा है, ये इसके चलते फील्ड जा रहा है अंदर, ठीक है ना। अब बताइए ये क्या कर रहा है आपका, ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन आपको देखना है कि मैंने हमेशा बताया कि ई जो है डी फाई को अपोज करता है। यहाँ पर डी फाई क्या हो रहा है, डी फाई घट रहा है, तो आई का सपोर्टिव रोल रहेगा, मतलब कि आई जो होगा डी फाई को बढ़ाना चाहेगा। तो देखिए अभी इसके चलते हमारा फील्ड कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है, तो ये रॉन्ग डायरेक्शन हो गया। एक्चुअली ये डायरेक्शन नहीं होने वाला है, डायरेक्शन ये होने वाला है, ठीक है, इस तरीके से, राइट, इस तरीके से। तो ये डायरेक्शन हो गया। और ये आपको पता भी है कि ये लाइक करंट्स आपने देखा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लाइक करंट्स एंड डिसलाइक करंट्स। तो लाइक करंट्स में जो होता है आपको ये अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना, ये उल्टा चलता है, चार्ज का उल्टा चलता है। चार्ज में लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो नेचुरली ये रिपेल हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। ये जो एनर्जी का जो कॉन्टेक्स्ट है ना लेंस लॉ में, वो भी यूज़फुल है। कभी कभी ये बोर्ड वगैरह में पूछता है, ठीक है, कि आपको जो एनर्जी कंजर्वेशन लेंस लॉ में एक्चुअली, ठीक है, जैसे आप लोग ना, मतलब मान लो ये सपोज दैट कि ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ है साउथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे बाहर निकल रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये एंटर होता है, मतलब ऐसा इमेजिन करके देखें तो। और यहाँ पर एक लूप रखा हुआ है, चलिए ये मान लीजिए कि ये कोई स्टैंड में मैंने इसको फिक्स्ड कर दिया, ठीक है, और इसको ये हम लोग मूव करा रहे हैं v स्पीड से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ अब ये जो होगा ना आपका, यहाँ पर फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डी फाई क्या है, पॉजिटिव है, राइट, तो आई जो होगा नेगेटिव होगा, तो ये खुद का जो पोलैरिटी बनाएगा ना, ये भी नॉर्थ पोलैरिटी बनेगा पोल, और इस पर क्या करेगा, रिपल्सन देगा, राइट, रिपल्सन देगा। तो ये देखिए इसमें इस तरह से करंट होगा, ठीक है, ऐसे जाएगा। तो मतलब ये क्या है कि ये इस तरह का इंड्यूस्ड करंट हुआ ना, ये क्या हुआ, इंड्यूस्ड करंट, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिपेल करा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि करंट को इंड्यूस्ड कराने के लिए, करंट तभी तक इंड्यूस्ड होगा जब तक ये रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क करेगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ कि एजेंट हैज़ टू डू वर्क to approach the magnet towards conducting loop, ठीक है ना, which is fixed, right, which is fixed। तो it shows conservation of energy, right, it shows conservation of energy, okay, it shows conservation of energy। तो ये है आपका लेंस लॉ, ये ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एनर्जी कंजर्वेशन शो कर रहा है, राइट। और भी हम प्रॉब्लम्स बहुत सारा है इसमें, तो डायरेक्शन ऑफ आप देख सकते हैं, जैसे ये आई है और ये मान लीजिए आपको अब इसमें अब इधर ला रहे हैं, ठीक है ना, इसको वी से, तो फिर इसमें आई इंड्यूस्ड क्या होगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि लेंस लॉ क्या बोलता है कि आपको वर्क करना पड़ता है, जो क्योंकि यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये तो रिपेल होना चाहिए ना, ये क्या होना चाहिए, रिपेल होना चाहिए। तो रिपेल कब होगा, जब ये वायर और ये वायर में अपोजिट करंट होगा, ठीक है ना। ये मैंने एनर्जी कंजर्वेशन से शो कर दिया। तो ये क्या होगा आपका, जब ये रिपल्सन होगा, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया आपका क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ACW, इस तरीके से। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ओके, थैंक यू।